हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 31 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है। ठीक है, सभी जोडिक साइन इसलिए हैं क्योंकि ये वाले डेक में जो है ये नंबर कार्ड हमने कम निकाले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि सारे कार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो आ ही गया है, बट क्योंकि 4 ही कार्ड हैं यहाँ पर और ये वाले जो नंबर कार्ड होते हैं ऑरिकल डेक होती है, इनमें जोडिक साइन नहीं होते, तो इसीलिए सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी अगर हम देखें तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये बिल्कुल जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके पर्सन बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड में नहीं है, बहुत परेशान है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ में रहने का इनका इरादा है। ठीक है, लेकिन और अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, फिर इनका इरादा है अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ रहने का। लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम निगेटिव हैं आप लोगों के रिश्ते में। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी ठीक है क्या कहना चाहिए, एक मतलब हैफजर्ड सी लाइफ चल रही है इनकी। हो सकता है किसी तरीके का रास्ते चलते इनका किसी तरीके की पिक पॉकेट हो गई है, कोई सामान इनका चोरी हो गया हो इनके घर में, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ घर में चोरी हो गया हो, या हो सकता है रास्ता ट्रैवल करने, क्योंकि जर्नी की भी एनर्जी है। तो इस वक्त या तो ये ट्रैवल कर रहे हैं अगर कहीं, तो हो सकता है, बहुत चांसेस हैं अगर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है तो आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि इन्हें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनकी चोरी हो सकती है सामान की। ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो। सेकेंड चीज़ थॉट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, ये मतलब ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त आपकी
आपका चेहरा जो है इनकी आंखों में रहता है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो। तो ये अपना काम कर रहे होते हैं, काम छोड़ के आपके बारे में सोचने लगते हैं, तो सोचते हमेशा रहते हैं आपके। ये आपको अपने घर में रखना चाहते हैं, मतलब कह सकते हो कि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब एक दूसरे से दूर रह रहे हो, सेपरेशन में हो, तो ये आपको अपने घर में रखना चाहते हैं, मतलब आपके घर में ही, मतलब अपने घर इन सेंस आप दोनों एक साथ में रहना चाहते हैं, मतलब ये मतलब कैसे बोलूँ, रुको, ये आपको अपने घर में रखना चाहते हैं। अपने घर इन सेंस हो सकता है अगर इन लॉज का घर है तो वो लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी लोगों को, तो ये आपके लिए भी एक स्पेस वहाँ पे रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उस घर में आओ और रहो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप लोग अगर आप दूर हो तो आपके पर्सन आपके पास आकर के ना आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है। बैड हेल्थ की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होती है, जहाँ पे शायद किसी ने डिमांड किया हुआ है। अब ये एनर्जी आपकी तरफ से हो सकती है डिमांड, या अब उनकी तरफ से हो सकती है डिमांड, मतलब आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से, कि किसी ने डिमांड की है किसी पैसे की, या तो कोई लग्जरी महंगा गिफ्ट मांगा है या फिर घर डिमांड किया है, ठीक है। इस तरीके की कोई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। पैसे को लेकर के एक लालच कहीं ना कहीं शो होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो आप लोगों के एंड से डिमांड हुई है या आपके पार्टनर के एंड से डिमांड हुई है, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक माइंड में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बैड हेल्थ की एनर्जी है, रिलेशनशिप इस वक्त बहुत ज़्यादा आपका जो है वो बहुत सुइटेबल कंडीशन नहीं लग रही है आप लोगों के केस में। या तो आप लोगों ने खुद डिमांड लगाई हैं तो चीज़ें आप लोगों के बीच में ही बहुत ख़राब हो रखी हैं, और अगर आप लोगों की फैमिली डिमांड लगा रही है तो वहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हालांकि ये मेहनत बहुत कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। अगर इनको फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, या चीज़ों को हो सकता है अगर ये काम नहीं कर सकते तो हो सकता है बाहर जा रहे हैं, काम करना चाहते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें बेहतर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी है, ये आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ मैरिज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट बहुत है ना, काफ़ी ऐसी चीज़ों को हो सकता है इन्होंने बहुत डिले एक्शन लिया, या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के इनके अंदर रिग्रेट बहुत है, ठीक है। किसी की सेहत खराब हो सकती है, या तो आपकी तबीयत खराब है या इनके घर में हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो सकती है, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे पिक हो रही है, हो सकता है आपके पर्सन के घर में कोई बीमार हो सकता है जिसको देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इनका किसी तरीके का रास्ते में या वहाँ पे किसी तरीके का कोई पिक पॉकेट हो जाए या चोरी वगैरह हो गई, तो आपके पर्सन इस वक्त एक्चुअली, या घर में किसी की चोरी हो गई हो, कुछ ऐसा है, तो आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो ये बहुत कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जब भी इनका दिमाग को रत्ती भर भी स्पेस मिलता है तो ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, ठीक है। और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया या बहुत जल्दी खो देंगे, तो उसको वापस पाने के लिए ये बहुत कुछ करते हुए मेहनत नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं एक मैसेज देख लेती हूँ, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा मेरे हेल्प करो ग्रो करने में, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, ठीक, इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ब्रोकन, यस, आपके पर्सन कह रहे हैं आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है या आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, इस सबसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ इस जो भी चल रहा है उससे। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, बट आपके पर्सन का ये कहना है कि हम, ऐसे लगता है जैसे हम आत्माओं से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम कहीं भी रहें, कैसे भी हों, कितनी भी हाल में हों, पर ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं एक दूसरे के साथ, या मैं तुमसे कनेक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ, इस टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपके साथ एक सोल यूनियन जो है वो फील करते हैं आपके साथ में, सोल टाई फील करते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।